छोटे से गांव में सुधाकर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुधाकर बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता था। उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके वजह से वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन सुधाकर लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, वह भी अकेले। अरे, यह इतनी छोटी सी लड़की, वह भी इतने घने जंगल में क्या कर रही है? लगता है इस जंगल में खो गई है। जरूर इसके माता पिता इस जंगल में आए होंगे और यह लड़की उनसे बिछड़ गई होगी। चलो चल के देखता हूँ। अरे बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने माँ पिता से बिछड़ गई हो? नहीं, मेरे माता पिता नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? तो फिर आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो मेरे साथ, घर चलो। सुधाकर उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, आप आ गए? और यह लड़की कौन है? सुशीला, यह लड़की मुझे जंगल में मिली और इसका कोई नहीं है। यह जंगल में अकेले ही इधर उधर भटक रही थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। सुशीला, आज से यह हमारी बेटी और यह हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। सुधाकर की बात सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, मैं इसका नाम रखती हूँ कविता। क्या कहते हो जी? कविता। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। क्यों नहीं, आज से यह हमारी बेटी कविता है। इसके बाद सुधाकर और उसकी पत्नी कविता के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सुशीला की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, अपने माता पिता को खोने के बाद आप दोनों ने मुझे कभी मेरे माता पिता की कमी नहीं होने दी और माँ तो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं फिर से अकेली हो गई। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता है। वो तो जो लिखा है वो तो होगा ही। परंतु मैं अभी जिंदा हूँ और मैं जब तक हूँ तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। मैं तुम्हें पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार दूंगा। मैं तुम्हें माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा। फिर सुधाकर अकेले ही कविता का पालन पोषण करने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सुधाकर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। और उसकी बेटी कविता बड़ी हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और होनहार थी। कविता घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए
अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन सुधाकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा होता है। तभी कविता कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है पिताजी। आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा कविता, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है, और फिर उस सूदखोर को पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती कविता, मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं सूदखोर पैसे लेने ना आ जाए। बेटा, वो सूदखोर बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी जल्दी से उसका पैसा नहीं चुकाया तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे सके। बेटी की बातों को सुनकर बूढ़े सुधाकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुधाकर बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कविता अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। शाम को जब सुधाकर घर लौटता है तो कविता उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं देते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार तो खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला हमारी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। सुधाकर अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा सुधाकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह बूढ़े व्यक्ति सुधाकर के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम इस जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ बेटा। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें राजा के सजा से कोई नहीं बचा सकता। ये हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दे। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते? राजा ने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम मेरे साथ राजा के पास चलोगे।
बेटा, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? और उस सूदखोर को भी तो पैसे देने हैं। मैं तो पेड़ काट के ही अपने परिवार का पेट पालता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे, तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर सुधाकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा, सिर्फ पैसे से। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे, तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। फिर सुधाकर की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर दया भी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज ज़रूर करूँगा। क्या पता इस काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियाँ को माफ़ कर दे। तभी वह आदमी चांदी के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर सुधाकर को दे देता है। इस थैली में चांदी के कुछ सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम सूदखोर को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई और देख ले। बूढ़ा सुधाकर उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आता है और बूढ़े सुधाकर की चांदी से भरी पोटली को चुराकर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे चांदी के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब सुधाकर की आंख खुलती है तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चांदी के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब सुधाकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता और ना ही मेरी चांदी के सिक्कों से भरी पोटली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वह भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और उस सूदखोर का कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। तुम मुझे हमेशा कोसती रहती थी ना कि अब मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। ये देखो, चांदी के सिक्कों से भरी पोटली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का तो गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लाए हो? अरे, तुम्हारे ये सवाल करने की आदत कब जाएगी?
मैं इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने ये चांदी के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं यह चांदी के सिक्के की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों की तकलीफ देखकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी ना जाने किस हाल में होगा, ना जाने उसने यह चांदी के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे, और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे वो बूढ़ा आदमी गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसा वाला आदमी है। अरे हाँ, आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे चांदी के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। ये तुम कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूंगा? तुम तो एकदम से सठिया गई हो। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं किसी के चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश हो ना तुम? उधर बूढ़ा सुधाकर दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब बूढ़ा सुधाकर कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब सुधाकर सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अपने पैसे लेने सुधाकर के घर आता है, और सूदखोर को देखकर सुधाकर घबरा जाता है। तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, चल अब जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम तो कर ही लिया था, फिर किसी ने मेरे चांदी के सिक्कों की थैली ही चुरा ली। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तू मुझे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं। झूठ बोलने वाला, अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे, मेरा समय बर्बाद मत कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। किसी ने मेरे चांदी के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास में चांदी के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है? सुधाकर कोई जवाब नहीं देता। अब चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि तेरे पास वो चांदी के सिक्के की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। नरेन सुधाकर और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग नरेन को देखते हैं, तब वह खुद से बातें करते हैं। अरे देखो भाई, यह सूदखोर
बेचारे बूढ़े सुधाकर और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस कमीने को तो जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन ना जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। या तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। हम गरीबों पर जुल्म करके सांड होता जा रहा है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस सुधाकर ने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे पैसे नहीं दे रहा। ऊपर से ये मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके चांदी के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। सूदखोर की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोलता है, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका न सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पे तरस खाकर इसे पैसे दे दिए थे। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज क्यों दूं जो कर्ज लौटा ना सके। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वह अपना कर्ज न चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े सुधाकर के उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूँ। अगर सुधाकर तुमने एक दिन में नरेन का पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही सुधाकर डर से कांपने लगता है, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा से फैसला सुनने के बाद सूदखोर सुधाकर और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और सुधाकर से कहता है, सुधाकर, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो एक दिन में क्या लौटाएगा। तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे करा दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम कराऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं भी चलता हूँ और एक दिन बाद फिर आऊंगा। नरेन वहां से चला जाता है और कविता सुधाकर से कहती है, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस कमीने ने बहुत लोगों को लूटा है। किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस कमीने से शादी कर लूं, नहीं तो वह आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम उस नरेन से शादी कभी नहीं करोगी। अगर हमारी किस्मत में गुलामी करनी ही लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है। उसे किसी पर दया नहीं आती। वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी ही यह कठिन समय गुजर जाएगा। सुधाकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है
और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके चांदी के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में वह चोर सुधाकर की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वह बूढ़े सुधाकर को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वह उसे कहता है, अरे काका, आपको देखकर लगता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताइए क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा सुधाकर चोर के फटे और गंदे कपड़े को देखकर बोला, अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो। अरे काका, आप मेरे कपड़ों पर लगी पट्टी को देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज चुका नहीं पाया हूँ। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो वो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। और एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ चांदी के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और उस सूदखोर के पैसे भी चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन सिक्कों को चुरा लिया। चोर चांदी के सिक्कों की थैली बूढ़े सुधाकर के सामने रखकर बोलता है, काका, कहीं ये आपके चांदी के सिक्के की थैली तो नहीं? अरे, तुम्हारे पास ये चांदी के सिक्के की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा के ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी भी ने मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास से यह पोटली देखी, तो मैंने आपके चांदी की सिक्कों से भरी थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरी बीवी बच्चे को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये चांदी के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से सूदखोर का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी उस सूदखोर का पैसा भी चुकाना है। फिर बूढ़ा सुधाकर अपने घर चला जाता है और चांदी के सिक्कों की थैली अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, हाँ, देखो बेटा, यह वही चांदी के सिक्के की पोटली है जो मुझसे खो गई थी। अब हमें नरेन की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, आपको यह थैली मिली कहाँ पर? बेटा, इसको जो चुरा कर ले गया था ना, उसने ही वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल औरत है।
मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर नरेन उनके घर आ जाता है और बूढ़े सुधाकर से कहता है, सुधाकर, चल मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। तेरी बची खुची जिंदगी आराम से कटेगी। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी सपनों की रानी? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देख सकती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लो चांदी के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे, जो पैसे तेरे पास 2 साल में नहीं आए, वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गया? सुधाकर, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुधाकर की बातें सुनकर नरेन वहां से गुस्से में तमतमाए चला जाता है और बचे हुए चांदी के सिक्के से सुधाकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा सुधाकर और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।